फाइनली दोस्तों बीएसएनएल का एक और बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, न्यू टैरिफ हाइक। लेकिन इस टैरिफ हाइक में बीएसएनएल ने और उसके एम्प्लॉयज़ ने पूरा 100% दिमाग यूज़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको टैरिफ प्लान में प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जो टैरिफ हाइक है, स्पेशली जो टैरिफ प्लान हमें देखने के लिए मिलते थे, रिचार्ज हमें देखने के लिए मिलते थे, उसके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक है बीएसएनएल ने खेली है, वो सच में आप 199 रुपये वाला रिचार्ज करवा रहे हैं या बीएसएनएल का सबसे हाईएस्ट वैल्यू रिचार्ज करवा रहे हैं, वो तक का आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये ट्रिक जियो, एयरटेल और वीआई जो स्पेशली अपना वॉइस ओनली प्लान लेके आ रहे हैं आज की डेट में, तब ट्राई ने रूल रेगुलेशन लगाया कि हाँ एक वॉइस ओनली प्लान होना चाहिए, तो उन्होंने भी ये प्ले करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बहुत भारी झटका लगा था, जिससे कि मैक्सिमम यूज़र जो हैं टैरिफ हाइक के बाद बीएसएनएल में पोर्ट कर लिए थे। और उसके बाद क्या होता है, वो वापस आते हैं और फिर प्राइवेट प्लेयर्स पे भरोसा जताते हुए, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस उस टाइम तक बहुत ख़राब थी, बट अब हल्के हल्के ठीक हो रही है। लेकिन क्या सच्चाई है बीएसएनएल के अब इस न्यू टैरिफ प्लान के अंदर, और किस तरीके से हाइक किए गए हैं, और क्या हिडन आपको अब नए जो टैरिफ प्राइस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पुराने प्राइस थे और नए प्राइस थे, उन दोनों को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने प्राइस की। जो आपको सबसे हाईएस्ट प्लान बीएसएनएल का देखने के लिए मिलता है वो 2399 रुपये का मिलता है। इसमें आपको 395 दिन की वैलिडिटी मिलती है। और दूसरा आपको 1999 रुपये का प्लान, जिसमें आपको 600 GB डेटा, 365 दिन की वैलिडिटी। फिर 997 रुपये का प्लान, इसमें आपको 160 दिन की वैलिडिटी। और 599 रुपये का प्लान, इसमें आपको 70 दिन की वैलिडिटी। ये पुराने रिचार्ज याद रखिएगा। और बात करें 347 रुपये का रिचार्ज, इसमें आपको 54 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। और बाकी जो रिचार्ज हैं 299, 247, 239, 229, 228, वो आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसमें एक रिचार्ज मिस होगा, वो है 225 वाला, तब तक वो लॉन्च नहीं हुआ था। फिर बात करते हैं 199 रुपये वाले रिचार्ज की, जिसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। और बात करें 197 रुपये वाले रिचार्ज की, इसमें दो तरीके से गेम प्ले होता था कि आपकी जो इनकमिंग सर्विस है वो 70 दिन तक रहती थी, और 15 दिन तक आप कंटिन्यू जो स्पेशली मैसेज हो गए, कॉलिंग हो गए और डेटा हो गए वो चला सकते थे। 15 दिन तक फ्री वीप्स मिलती थी, लेकिन जो नंबर आपका एक्टिवेट रहता था वो 70 दिन तक रहता था। 10 रुपये का रिचार्ज करवाने के बाद आपको फैसिलिटी कंटिन्यू मिलती रहती थी। फिर बात करते हैं 153 रुपये के रिचार्ज में, इसमें आपको 26 GB डेटा और 26 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। और 147 रुपये का रिचार्ज, इसमें आपको 10 GB डेटा और 30 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। आज सारे ही प्लान लेके आ गए हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो ये थे पुराने प्लान। बट अब जियो ने नए प्लान के साथ क्या खेला है और किस तरीके से टैरिफ हाइक की है, इसलिए पुराने प्लान दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और साथ में आप स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो यहीं पर डिस्प्ले पर टच करेंगे तो शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा, जहाँ से आप खरीद सकते हैं बिगेस्ट चीपेस्ट प्राइस में स्मार्ट टीवी। वापस आते हैं लौट के, पहले ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील, वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये तो दोस्तों एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, जहां से आप परचेस कर सकते हैं चीपेस्ट प्राइस में स्मार्ट टीवी। बस सेल का इंतजार कीजिए, टूट जाइए। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे, जिससे कि आपको एक्चुअली मालूम चले कि बीएसएनएल किस तरीके से गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है और क्या बीएसएनएल का ये गेम सक्सेसफुली चल पाएगा।
एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है। तो लेफ्ट साइड में जो आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ आपको मैं लाइव डेमो बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2399 रुपये वाला प्लान। इसमें पहले आपको मिलती थी, आपको पीछे जा जाके देखना पड़ेगा या मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा कितना डिफरेंस है। इसमें आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। पहले आपको इसमें मिलती थी 395 दिन की वैलिडिटी ऑफर के साथ, फिर वो ऑफर खत्म हुआ है, लेकिन बहुत टाइम तक 395 रखा गया, लेकिन अब 365 दिन की वैलिडिटी 2 GB डेटा मिलता है। फिर बात करते हैं 1999 रुपये प्लान की। तब आपको जो इसमें पहले मिलती थी, एक तो 600 GB डेटा मिलता था, 365 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। अब इसमें 1.5 GB पर डे डेटा कर दिया गया है और 330 दिन की वैलिडिटी। तब आप इसमें बात करें 1999 रुपये की 365 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। हर रिचार्ज का जो प्राइस है वो हाइक हो गया है, लेकिन प्राइस को फिक्स रखा है और जो अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट है उसे फिक्स रखा है और वैलिडिटी को कम करके BSNL ने माइंडली ये डाला है कि अरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। बट आज सारी पोल खोलने वाले हैं। फिर बात करते हैं तो 97 रुपये के रिचार्ज की, जिसमें आपको अब 2 GB डेटा 150 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें पहले आपको 160 दिन की वैलिडिटी मिलती थी और 599 रुपये वाले रिचार्ज में जिसमें आपको 3 GB पर डे डेटा मिलता है और अब आपको 70 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें पहले आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। एक सबसे बड़ा फ़र्क ये भी देखने के लिए मिलता है। 347 रुपये वाले रिचार्ज की बात करें, 2 GB डेटा, जिसमें आपको अब 50 दिन की वैलिडिटी मिलती है। पहले इसमें आपको 54 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो आ चुका है आज की डेट में। लेकिन कुछ रिचार्ज पहले और अब भी सेम है, जिसमें कि 299 रुपये वाले रिचार्ज की बात करें सेम है, 247 रुपये वाले रिचार्ज की बात करें सेम है। और आप कहेंगे इसमें फ़र्क क्या है? 1 मंथ वाले रिचार्ज में मैं आपको बताता हूँ। 239 रुपये में भी आपको सेम फैसिलिटी मिल रही है, 229 रुपये में भी सेम फैसिलिटी मिल रही है, बस 239 वाले में आपको 10 रुपये का टॉक टाइम मिल जाता है और 229 वाले में और 228 वाले में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। और बात करें 225 रुपये वाला रिचार्ज, पहले नहीं था, अब ये न्यू इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि यूजर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, 2.5 GB डेटा मिलता है साथ में। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा रिचार्ज है जो स्पेशली इस टाइम मैं कहूँगा कि वर्थेबल है एज कंपैरिजन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन यह है कि आपकी सिटी में अवेलेबल है तभी इस रिचार्ज को करवाइए। फिर बात कर लेते हैं और सस्ते रिचार्ज जो आपको 199 रुपये में 2 GB डेटा 28 डेज़ के लिए मिल रहा है। पहले इसकी वैलिडिटी जो थी वो 30 दिन की थी। और फिर 197 रुपये वाले रिचार्ज की बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो पहले बेनिफिट मिलता था वो मिलता था 70 दिन का, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ चलता था कि आपको 70 दिन की वैलिडिटी दी जाती थी, 15 दिन फ्री दिए जाते थे। लेकिन अब 48 दिन कर दिए गए हैं फिक्स। लेकिन आप इस रिचार्ज को डायरेक्टली नहीं करवा सकते, आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है तो इसके लिए एक्टिव रिचार्ज होना चाहिए और एक्टिव रिचार्ज के दौरान ही इस रिचार्ज को करवा सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है रिचार्ज खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है और जो 15 दिन फ्री वीफ थी वो अब खत्म करके बस 48 दिन की वैलिडिटी रखी है। फिर 153 रुपये का रिचार्ज, जिसमें आपको 1 GB पर डे डेटा 25 दिन की वैलिडिटी। पहले इसमें आपको फिक्स 26 GB डेटा मिलता था। 147 रुपये वाले रिचार्ज की बात करें तो अब 5 GB डेटा कर दिया गया है। पहले इसमें 10 GB डेटा था और इसकी वैलिडिटी 30 दिन से घटा के 25 दिन कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क अब BSNL ने चुप चांद डाल दिया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।